ABC संस्कृतम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और निबंध लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। उस निबंध का टॉपिक है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 जो जिसने कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी, उसके ऊपर आज हम एक हिंदी में निबंध आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रयान यानी चांद के खोजबीन जो करेगा, चांद के लिए जो उड़ान भरेगा, चांद के लिए जो यान भेजा गया उसका नाम है चंद्रयान-3। नाम से ही पता चल रहा है कि चांद की खोजबीन के लिए भेजा गया है। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह हमारे करंट अफेयर में भी आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को क्या कहते हैं? इसरो। इसरो यानी आई से इंडियन, एस से हमारा हुआ स्पेस, अनुसंधान से हुआ आर से हुआ रिसर्च और ओ से हुआ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया, इसरो के द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसरो ने इसको तैयार किया है। इस मिशन के तहत चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को, किस दिन? 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा था अंतरिक्ष केंद्र? सतीश धवन नाम का अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से उड़ान भरी थी। कहाँ से उड़ाई है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। चंद्रयान-3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स गए हैं। अब ये पेलोड्स क्या होता है? पेलोड्स होता है जो विस्फोटक सामग्री को अपने अंदर रखता है, वो होते हैं पेलोड्स। अब पेलोड्स, ये एक मतलब लैंडर गया है, इसमें रोवर गया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल गए हैं, इनको मिलाकर कुल 6 पेलोड्स गए हैं चंद्रयान-3 में। लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं है, जबकि चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर था। इसमें अभी अतिरिक्त लैंडर गया है, रोवर गया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल गया है, तो पर अब की बार इसमें ऑर्बिटर नहीं गया है, जो कि चंद्रयान-2 में था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट मतलब की है कहाँ लैंड करेगा। लैंडिंग साइट कौन सी है इसकी? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के समीप। जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है, जैसे कि पृथ्वी का ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ऐसे ही चंद्रमा का भी दक्षिण ध्रुव है, उसके समीप यह चंद्रयान-3 क्या करेगा? लैंडिंग करेगा। यह यान 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को, 31 जुलाई और 1 अगस्त की जो मध्यरात्रि यानी 12 बजे को, दोनों जब दिन मिलते हैं उस रात को, यानी 12 बजे रात को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। यानी जो पृथ्वी का हमारा हॉरिजॉन है उसको छोड़कर वो चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। जो पृथ्वी का क्या है? वो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी फोर्स है, उसको छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। एक हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक बलून सा बना हुआ है, उसको छोड़कर वो चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। यानी 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़ देगा, ये पृथ्वी को छोड़ देगा, जहाँ की पृथ्वी का वायुमंडल रहता है उसको ये छोड़ देगा और चंद्रमा की ओर बढ़ जाएगा। और इसको चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 23 दिन और आगे लगेंगे, इसलिए 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस मिशन को फ्रंट से लीड कर रही हैं, इस मिशन को जो लीड कर रही हैं, इसको जो मतलब डोमिनेट कर रही हैं, इसको जो लीड कर रही हैं, इसको जो आगे, इसका मतलब आगे से आगे जो उसको देख रही है, वॉच कर रही है, वो कौन है? हमारी रॉकेट वुमन है, जिनका नाम है मशहूर स्पेस साइंटिस्ट रितु करिधाल श्रीवास्तव। कौन है? इसको जो लीड कर रही हैं वो है रितु करिधाल श्रीवास्तव। इस मिशन को लीड कर रही हैं, वो इस मिशन पर नज़र बनाए हुए हैं, उनकी देखरेख में यह मिशन चल रहा है।
अब आगे देखते हैं हम, ये थी हमारी भूमिका, हम इसको भूमिका के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, भूमिका है ये हमारी, जो अभी हमने किया ये हमारी भूमिका है। देखिए ये बोल दें हम भूमिका, भूमिका करके कर देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए लिखा नहीं जा रहा, ये हमारी भूमिका है। और अब हम इसका उद्देश्य देखेंगे। इस चंद्रयान को भेजने का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना। एक तो चंद्रमा की सतह पर जब ये यान भेजा गया है तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की फोटो लेगा तो उसके लिए पहले इसको लैंडिंग करनी पड़ेगी। कैसे, सुरक्षित और सुगम, आसानी से लैंड कर सके, प्यार से एकदम स्मूथली लैंड करे ताकि इसको कोई भी हानि ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। जो अपने साथ ही 6 पेलोड्स लेके गया हुआ है उनको किसी तरह का भी नुकसान ना हो। फिर दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। अब चंद्रमा पर जो रोवर उतरेंगे, जो रोवर निकलेंगे उस यान में से, वो जो इधर उधर घूमेंगे, विचरण करेंगे, वो फोटोएं लेंगे, उनको देखना है क्या कर रहे हैं, और उसकी फोटो जो उन वैज्ञानिकों को भेजेंगे जो इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना इसका उद्देश्य है, इस यान का, चंद्रयान को भेजने का उद्देश्य है। और उसके विज्ञान को, विज्ञान मीन्स मतलब वहाँ जो जानने योग्य बातें हैं उनको अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध, मतलब उस बात को जानने के लिए कि चंद्रमा की सतह पर क्या उपलब्ध जो रासायनिक और प्राकृतिक तत्व हैं, मिट्टी है, पानी है आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना इसका उद्देश्य है। यानी कि कहने का तात्पर्य है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से जानना है और यह जानना है कि उसकी सतह पर जो रासायनिक और प्राकृतिक तत्व हैं, मिट्टी है, पानी है आदि पर अपना वैज्ञानिक प्रयोग करना है कि वो हमारे काम के हैं या नहीं हैं, वो उसमें जीवन उपलब्ध है, हमारे काम की चीज़ें हैं वो या नहीं हैं। इन चीज़ों का समझना, इन चीज़ों का, सब चीज़ों का पता लगाना इस चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। अब विशेषताएं क्या हैं, देखिए उद्देश्य और विशेषताएं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उद्देश्य मिलता जुलता स्वरूप होता है। उद्देश्य ये होता है क्या करने वो गया है, विशेषताएं हैं कि वो क्या कर सकता है चंद्रयान। उद्देश्य है कि क्या करने गया है वो चंद्रमा पे, और विशेषताएं हैं वो क्या कर सकता है। तो चंद्रमा के पर्यावरण और सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, ये उसकी विशेषता है। यानी ये काम चंद्रयान 3 कर सकता है। क्या, चंद्रमा के पर्यावरण यानी जो वहाँ उसका क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है उसको, और उसकी जो सरफेस है उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। सरफेस पे क्या है, पहाड़ है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, पहाड़ कैसे हैं, पेड़ कैसे हैं, इन सब के इन सब बातों का पता ये चंद्रयान 3 लगा सकता है। ये इस यान की विशेषता है। चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करना, चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन भी कर सकता है, ये इस यान की विशेषता है। चंद्रमा की सतह का तापमान, चंद्रमा के जो वहाँ का जो सरफेस है उसका तापमान क्या है। जैसे हमारी पृथ्वी का तापमान होता है ना, आज इतना टेम्परेचर, आज इतना टेम्परेचर, आज गर्मी है 40 टेम्परेचर है, आज 12 सर्दियों में जैसे 12 टेम्परेचर रह गया, रात का टेम्परेचर 2 रह गया। ऐसे ही वहाँ चंद्रमा का सुबह का, शाम का, दिन का, रात का, पल पल का जो तापमान है उसको रिकॉर्ड करने की विशेषता है इस चंद्रयान 3 की। सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो सतह के पास जो प्लाज्मा रहता है, जो कण कुण होते हैं वो, उनमें जो बदलाव होता है उसकी जानकारी भी प्राप्त करना। छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना ताकि उस पे चंद्रमा पर मानव जीवन संभव हो सके। हमारे वैज्ञानिक इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि चंद्रमा पर जीवन किसी न किसी तरह से संभव हो जाए, कि चंद्रमा पर भी लोग रहना शुरू कर दे, चंद्रमा को
मानव जीवन के अनुकूल बना सके हम, इसलिए बार बार चंद्रमा पर ये यान उतारे जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका और रूस भी और एक कंट्री और है जो अपने यान वहाँ पर चंद्रमा पर उतार चुका है। अब चौथे नंबर पे भारत है जिन्होंने अपना चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना। पृथ्वी और चांद के बीच की कितनी दूरी है, प्रॉपर गैस करना कि इतने मीटर की दूरी पर है, इतने घंटे की दूरी पर है। ये इस यान की विशेषता है। और क्या विशेषता है, छोटे ग्रहों को खोज करना। छोटे जो और भी ग्रह हैं जो चंद्रमा के आसपास घूम रहे हैं, जो ग्रह हैं उन सब की खोज करना और उनका वायुमंडल का भी पता लगाना, कैसा वायुमंडल है कैसा नहीं। तभी तो हम उन पे भी, जैसे चंद्रमा पर आज जीवन खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे उन पे भी जीवन की खोज हो सके। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की तस्वीरें खींचना इसकी विशेषता है। चंद्रमा पर पहुंचकर पृथ्वी की तस्वीरें लेकर हमारे वैज्ञानिकों को भेजना इस यान की विशेषता है। मतलब ये काम कर सकता है, ये है यान। अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में अंतर क्या है। चंद्रयान 2 में 3 घटक थे, यानी 3 चीज़ें थी, 3 चीज़ों के मिलकर बना था। एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह एक प्रोपल्शन जोड़ा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लैंडर भी है, रोवर भी है और प्रोपल्शन भी है, पर इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यही इन दोनों में फ़र्क है। चंद्रयान 2 ने पृथ्वी से चंद्रमा तक का सफ़र 48 दिनों में पूरा किया था। चंद्रयान 2 ने पृथ्वी से चंद्रमा का सफ़र 48 दिनों में पूरा किया था, जबकि चंद्रयान 3 यही सफ़र 42 दिनों में पूरा करने की क्षमता रखता है। 6 दिन कम में पूरी करेगा यह। चंद्रयान 2 को लंबी अवधि के लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी ये 7 साल तक की इसकी लाइफ थी, जो लगभग 7 साल थी। जबकि मिशन चंद्रयान 3 की तय सीमा 3 से 6 महीने के बीच में है, यानी 3 से 6 महीने के बीच की इसकी लाइफ है। और जबकि चंद्रयान 2 की 7 साल की लाइफ थी और इसकी 3 से 6 महीने ही इसकी लाइफ है। चंद्रयान 2 का कुल वजन 3850 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 3 का वजन लगभग 3900 ग्राम है। अब एक वजन में फ़र्क हो गया, इसकी लाइफ में फ़र्क हो गया और कितनी देर में यह चांद में पहुंचेगा वो फ़र्क हो गया। और इसके घटक कौन कौन से हैं, कितने ऑर्बिटर है, लैंडर हैं, किस रोवर हैं, ये सब दोनों में अंतर हो गया। तो अब ये थी चंद्रयान 3 के बारे में अब तक की सारी जानकारी। और जैसे जैसे हमारा चंद्रयान आगे बढ़ता जाएगा उसके बारे में और जानकारी हमें प्राप्त होती जाएगी और उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इतना सब कुछ मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये निबंध चंद्रयान 3 के ऊपर जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।